श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरन भव भय दारुण। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা কৃত্তিবাস রামায়ণের আদি কাণ্ডে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 1032 থেকে কন্টিনিউ করব। কৃত্তিবাস রামায়ণ आदि कांड श्लोक नंबर 1032 ऑनवर्ड्स। टॉपिक दशरथेर सहित कैकेयीर विवाह। अभी हम लोग ने सुना कल कौशल्यार विवाह, आज हम लोग सुनेंगे कैकेयीर विवाह। कौशल्या से भगवान रामचंद्र जी आए। सबसे पहले कौशल्या को विवाह किया था, उसके बाद कैकेयी से कैकेयी को विवाह किया। कैकेयी से कौन आता है? कौन सा पुत्र का जन्म होता है? भरत महाराज। भरत का सॉरी, भरत महाराज, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, दूसरा भरत समझ लेंगे लोग। ओके। दशरथेर सहित कैकेयीर विवाह। गिरिराज नगरेते कैकेयीर घर, सुखे राज्य करे राजा अनेक बत्सर। तो कैकेयी राज का कन्या है कैकेयी। कैकेयी नामेते कन्या परमा सुंदरी, तार रूपे आलो करे सेई राजपुरी। स्वयंवरा हबे कन्या हेन आछे मन, पृथिवी राजगणे करे निमंत्रण। दूत जाए दशरथे आनिते सत्तर, शीघ्र गति गेल दूत अयोध्या नगर। ब्राह्मणे देखिया राजा प्रणाम करिल, आशीष करिया द्विज कहिते लागिल। बोलिए। 1035। दूत जाए दशरथे आनिते सत्तर। तो गिरिराज से एक दूत गया, दूत, और वो राजा को लाने गया अयोध्या में कि महाराज दशरथ आइए, स्वयंवर होने वाला है। हमारे गिरिराज म्यूट करिए सत्यभामा मत, स्वयंवर होने वाला है, आप आइए। वही है। दूत जाए दशरथ आनिते सत्तर, सत्तर में जल्दी शीघ्र गति गेल दूत अयोध्या नगर। क्लियर है? ब्राह्मणे देखिया राजा प्रणाम करिल, आशीष करिया द्विज कहिते लागिल। गिरिराज नगरेते आमारो बसती, राजकन्या स्वयंवरा हबे नरपति। राजगण आसियाছে তথায় প্রচুর, রাজা তুমি শীঘ্র চলো গিরিরাজপুর। স্বয়ংবর স্থান যে করিল সুশোধন, সংবাদ পাইয়া রাজা চলিল তখন। ক্লিয়ার? রথ বেগে দশরথ গেল সভা স্থানে, সভা করে রাজগণ বসেছে সেখানে যেখানে। স্বয়ংবর স্থানে এলো কৈকেয়ী সুন্দরী, তার রূপে আলো করে গিরিরাজপুরী। কৈকেয়ী রে দেখি সবে করে অনুমান, আইলো কি বিদ্যাধরী स्वयं बर स्थान। इतना सुंदर लग रहा था कि आइलो की विद्याधुरी। विद्याधुरी कौन? सरस्वती देवी है ना, लग रहा था सरस्वती देवी है स्वयंवर स्थान में, इतना सुंदर लग रही थी। किंबा रंभा उर्वशी, आइलो तिलोत्तमा, त्रिभुवने निरुपमा, की दिव उपमा। ला या कभी किसी को लग रहा था कि रंभा उर्वशी आया है, आइलो तिलोत्तमा, तिल उत्तमा, तिल उत्तम। तिलोत्तमा का मतलब क्या होता है? पूरा एकदम तिल से उत्तम, माने एवरी पार्ट ऑफ इट इज टू गुड। त्रिभुवन निरुपमा, की दिव्य उपमा। त्रिभुवन में इनके जैसा कुछ उपमा नहीं है, इतना सुंदर है। निरुपमा ने सुंदर। यस महामंजरी माता जी। प्रभु, तिलोत्तमा भी एक नर्तकी थी, जैसे रंभा उर्वशी वैसे तिलोत्तमा भी एक नर्तकी। अच्छा। पूर्वे राजकन्या जेनो छिलो इंदुमती, সেই যেন বরিলে को अज महामती। जिस तरह इंदुमती भी इतना सुंदर थी, उनको भी वर मिला था महाराज अजय जैसा। ताहार रूपेर कथा गेलो देशे देशे, विभाते राजगण एलेनो हरिषे। उनका भी विवाह के समय उनका माने सुंदरता के बारे में सारा जगह फैल गया था।
और सब राज लोग आए थे ना, तो बाद में एसोसिएशन बनाए थे, याद है? इंदुमती बोरिले को अज महाराजे सब राजा गैलेन और देश पोरिया से लाजे। जब इंदुमती ने महाराज अज को विवाह किया था, बाकी सब शर्म से छोड़ के चला गया था, याद है? परम सुंदर राजा राज चक्रवर्ती दशरथ तुल्य नहीं भूमेते भृपति। परम सुंदर राजा राज चक्रवर्ती, दशरथ राजा जो राज चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती राजा माने देखिए राजा बहुत है, लेकिन सब राजा का राजा होता है चक्रवर्ती। जैसे नाम हट्टा जो करते हैं ना, नाम हट्टा होता है हम लोग का, जैसे अभी भक्ति वृक्ष चल रहा है, गांव में नाम हट्टा होता है, गाँव मफस्वल में होता है, वहां भी ऐसे है चक्रवर्ती उपचक्रवर्ती। কারণ জানা আছে আমি যারা বলছি জিনিসটা? হ্যাঁ, ঠিক আছে। राजाओं का राजा। यस, सुमना करेंगे माता जी। प्रभु इंदुमती किसकी बेटी थी, एक बार बताइए ना, भूल गए। क्या दरकार जानना? प्रभु थोड़ा कंफ्यूजन है, कल ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था माला सेवा में कि इंदुमती किसका बेटी है? तो किसकी बेटी है? अच्छा, माला सेवा में ऐसे दिक्कत होता है? अच्छा, रुकिए देखने पड़ेगा। माथुर राजा का कन्या है, ठीक है, माला सेवा में बोल दीजिएगा। ओके। परम सुंदर राजा राजू चक्रवर्ती दशरथ तुल्य नहीं भूमेते भूपति। ऐसा राजा, इतना सुंदर राजा तुलना में नहीं है ये दशरथ जैसा। दशरथ থাকিতে বরিবে কোন জনে এই যুক্তি অধমুখে করে রাজগণে। आधा लोग तो यही बात हो रहा था दिलीप प्रभु। अभी महाराज दशरथ आ गया, अभी हम लोग का तो हरे कृष्ण। तो भूपति कहा गया ना प्रभु, तो पूरी पृथ्वी पर के राजा। একে একে কন্যা রাজ গণের দেখিল দশরথ দর্শনে সবারে ভুলিল। ধন পেলে তুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি। कल आया था नहीं उपमा? गले गले माल्य दिया बोले তুমি মম পতি। सेम श्लोक, एकदम सेम रिपीट श्लोक। दशरथ भूपतिर गले माल्य दोले लज्जाए भूपतिगण माथा नहीं तोले। बाकी सब माथा ये रहे, देख भी नहीं रहा है, एकदम माथा नीचे करके रख रहा है सब। राजगण बोले कन्या बड़ो विचक्षणा दशरथ থাকিতে বরিবে কোন জনা। अभी दिखते एसोसिएशन बनाते ही नहीं दिखते। राजगण परस्पर करिया सम्मान विदाय होइया गेल निज निज स्थान। नहीं, इस बार एसोसिएशन नहीं हुआ। कन्यादान करे राजा परम कौतुके मंथरा नामेते दासी दिले न যৌতুকে। যৌতুক में मंथरा मिला। मानिक मुकुटा राजा पाइलो विस्तार अश्ववेगे निज देशे चलिल सत्तर। अश्ववेगे फटाफट घर चला गया कौशल कैकेयी को लेकर। कैकेयी लइया राजा आसे निज देशे आदि कांड रचिल पंडित कृत्तिबासे। न्यू टॉपिक, राजा दशरथेर सहित सुमित्रार विवाह ओ राजार सर्वदा स्त्री संसर्गे থাকতে রাজ্য অনাবৃষ্টি নিবারণ हेतु इंद्र निकट रनोजा। ये सब टॉपिक अभी आएगा। सर्वदा स्त्री संगे ते थाकाते। सुमना करेंगे माता जी। प्रभु ये लास्ट वाला 10 क्या है? 1056 में लिखा है 56। कैकेयी लइया राजा आसे निज घरे देशे, ठीक है, आदि कांड रचिल पंडित कृत्तिबासे। कहा समझ नहीं आ रहा है। विवाह करके कैकेयी को लेके आया अयोध्या। यस, इंद्राणी माता जी। হরে কৃষ্ণ বলছি সাধারণ আমার হেডিং এ আছে রাজা দশরথের সহিত সুমিত্রাদির বিবাহ ও সর্বদা স্ত্রী সংসর্গে থাকাতে রাজ্যে শনির দৃষ্টি। এখানে অনাবৃষ্টি নিবারণ হেতু ইন্দ্রের নিকট রণজা। বইটা কি এখনো আছে प्रभु ये कौशल्या और सुमित्रा का विवाह नहीं बताया, कैकेयी का बता रहे हैं ना पहले। कौशल्या के सबसे पहले बताया था, कल हुआ था। आज कैकेयी क्या बताया, अभी सुमित्रा का बता रहे, ठीक है। कौशल्या
কৈকেয়ী এই শপথনি উভয় উভয়ে লইয়া ক্রীড়া করে মহাশয়। সিংহল রাজ্যের যে সুমিত্র মহিপতি, সুমিত্রা তনয়া তার অতি रूपवती। तो सुमित्रो राजा का कन्या का नाम है सुमित्रा। কন্যারে দেখিয়া পিতা ভাবে মনে মন, কন্যা যোগ্য বড় কোথা পাইব এখন। রাজ চক্রবর্তী দশরথ লোকে জানে, রাক্ষস গন্ধর্ব কাপে যার নাম শুনে। ব্রাহ্মণ ডাকিয়া রাজা কহিল সত্তর, দশরথে আনো হতে অযোধ্যা নগর। যাও যাকে দশরথ महाराज को लेके आओ। রাজারও আজ্ঞায় দ্বিজ চলিল হরিষে, শীঘ্র গতি গেল দ্বিজ অযোধ্যার দেশে। ব্রাহ্মণ को भेजा। ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম, আশিস করিয়া দ্বিজ কহে নিজ নাম। সিংহল দেশেরও আমি রাজ পুরোহিত, তোমারে লইতে রাজা আমি উপস্থিত। आपको लेने के लिए आया सिंहल देश में। রাজকন্যা সুমিত্রা যে পরমা সুন্দরী, তার রূপে আলো করে সিংহল নগরী। সে রূপরূপসী কন্যা নাহি কোন দেশে, তোমারে দিবেন রাজ্য তোমারে দিবেন রাজা পরম হরষে। শুনিয়া কন্যার কথা রাষ্ট্র দশরথ, হইতে সুমিত্রাপতি ছিল মনোরথ। কৌশল্যা কৈকেয়ী তারা জানে দুইজন, মৃগ আর ছলে রাজা করিল গমন। हरे कृष्णा। राजा बोला हम थोड़ा शिकार करके आते हैं और जाकर विवाह करके आए। नाना बाध्य दशरथ चले कुतूहले, उत्तरिल গিয়া রাজা নগর সিংহলে। বার্তা শুনি হর্ষিত সিংহলেরও রাজা, পাদ্য অর্ঘ দিয়া তারে করিলে কো পূজা। तो आपका आवाज कट रहा है। मेरा आवाज कट रहा है, मेरा आवाज कट रहा है बबीता माता जी? नहीं प्रभु, मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं प्रभु ठीक है। ক্লিয়ার है। দেখি দশরথের লাবণ্য মনোহর, লোকে বলে বিধি দিল কন্যা যজ্ঞবর। हाँ बोलो, बोलिए। माला से प्रभु सिंगल राजा का क्या, सिंगल राजा कौन है? राजा सुमित्रा के सिंगल पिता? राजा सुमित राजा सिंगल नहीं है, राजा सिंघल है, सिंघल। हाँ, सिंघल राज्य का नाम है प्रभु जी, सिंघल राज्य का नाम है। हाँ एकदम। हाँ तो उनका राजा कौन है? सुमित सुमित राजा है राजा सुमित श्रीलंका होगा। सुमित्रो। अच्छा, सुमित्र का कन्या का नाम सुमित्रा। अच्छा प्रभु बोल रहे ये श्रीलंका होगा। हाँ श्रीलंका, सिंघल तो श्रीलंका नहीं है। ओके यस, बोलिए कविता माता जी। प्रभु जी ये हिरन का क्यों बताएं ऑन द प्रिटेक्स्ट, और ये एक के बाद एक एक सेकंड एक प्रश्न का उत्तर देता हूँ। दो पत्नी है, अभी बोलेंगे हम जा रहे हैं और एक पत्नी लाने, तो पिटाई होगा ना। सॉरी पिटाई बोलना नहीं चाहिए, महाराज दशरथ है, सॉरी। तो उसीलिए समझ रहे आप? अच्छा ये समझ गए, सब समझ गया। यस, और ये जो थ्योरी है प्रभु प्रभु, जी ये एक के बाद एक शादी हुआ था, मे बी इसीलिए। एक के बाद एक शादी हुआ था, मे बी इसीलिए। मतलब तुरंत शादी हुआ है प्रभु इनका। वो तो लिखा नहीं है तुरंत हुआ, कितना साल बाद फिर से गया मालूम नहीं, लिखा नहीं है। यस माता। हाँ प्रभु, जैसे सब बोला श्रीलंका, श्रीलंका थोड़ा नागो तो उत्तर देश से बोला गया, वो तो दक्षिण था श्रीलंका। नहीं सिंघल श्रीलंका ही है, सिंघल देश श्रीलंका ही है। अशोक प्रभु बाकी उत्तर देश से बोला भी। एक सेकंड, कहाँ उत्तर लिखा था? शायद शुरुआत में कुछ में दिखा, सुने। उत्तर सिंघल राज्य नहीं उत्तर नहीं लिखा है। यस अशोक प्रभु। तो ये जो लॉजिक दिया गया है, चूंकि दशरथ राजा जो चक्रवर्ती राजा थे, उनके सामने कोई था ही नहीं,
उन्हीं को विशेष निमंत्रण दिया जाता है हर बार। तो ये तो सीरीज हो जाएगा। कहने का मतलब जितने राजा की लड़की की शादी होगी उन्हीं को बुलाया जाएगा, फिर वही चक्रवर्ती रहेंगे, उनको ही दिया जाएगा। ये तो लॉजिक नहीं हुआ ना। लॉजिक तो ये था ओरिजिनली कि उनको पुत्र संतान नहीं होता था तो दूसरा विवाह करते थे, तीसरा विवाह करते थे। यही अब तक हमने सुना था। अच्छा, ওকে। দেখি দশরথেরও লাবণ্য মনোহর, লোকে বলে বিধি দিল কন্যা যোগ্য বর। তো লোক নান্দি মুখ করি দোহে, বিশেষ হরসে বৃদ্ধি শ্রদ্ধ দুই জনে করে অবশেষে। ये नांदी मुख क्या होता है? नांदी मुख होता है, हमको मालूम है। नांदी मुख क्या होता है? हाँ बोलून। বিবাহাদি শুভ কর্মের প্রথমে অনুষ্ঠিত কার্য। আর বৃদ্ধি শ্রাদ্ধটার মানে বলেছে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ। कुछ होगा शायद, विवाह के समय उस वक्त कुछ करता है शायद। বিয়ের দিন সকালে পুরোহিতরা বৃদ্ধি করে, মানে পূর্বপুরুষদের জল ফল দেয়। ওকে। গোধূলিতে দুই জনে শুভ দৃষ্টি করে, দোহাকার রূপে আলো বসুমতি করে। ठीक है। अभी भी होता है प्रभु पितृ पूजन, शादी के पहले या कोई भी अनुष्ठान के पहले पितृ पूजन होता है। हाँ, ओके। কুসুম সজ্জায় রাজা শয়ন করিল, নিদ্রার অলসে প্রায় অচেতন হলো। শয্যা ছাড়ি উঠে দশরথ নৃপবর, শয্যার उत्थान करी दिलेन बिस्तर। प्रभु ये दोनों तीनों बताइए ना, नहीं समझ में आ रहा। 173 जो हमको समझ में आ रहा है कि इनको नींद आ गया, शाम को इनको नींद आ गया, सो गया दशरथ महाराज, फिर उठ गया। बसिया बिया সেই স্থানে কইল দশরথ, বসিয়া বিয়ে সেই স্থানে কইল দশরথ, যৌতুক পাইল বহু ধন मनोहर। तो फिर उधर बैठ के शादी किया और बहुत যৌতুক मिला, माने गिफ्ट्स। বিদায় হইল রাজা শ্বশুর সাক্ষাতে, সুমিত্রা সহিত রাজা চরে নিজ রথে। বিদায় के समय दोनों रथ में चला। यस माता जी बोलूं। ওই যে কৌড়ি বলেছে না, শয্যা ছাড়ি উঠে দশরথ নৃপবর, শয্যার উত্থান কৌড়ি দিলেন বিস্তর। ওই যেহেতু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এই জন্য ওঠার পরে অনেক ওই যেমন শালি টালি থাকলে বলে না দিতে হবে টাকা, সেই টাকা দিতে হয়েছে। ও আচ্ছা। সুমিত্রার রূপে রাজা মদনে মোহিত, অধীর হইয়া রাजा হইল मूर्छित। तो इनका सुंदरता से बहुत मोहित थे राजा दशरथ राजा। বিলম্ব না সহে তার করে ইচ্ছাচার, রথের উপরে রাজা করেন শৃঙ্গার। হরে কৃষ্ণ। ওকে। বাসি বিয়া পরদিন হয় কালো রাতি, স্ত্রী পুরুষ এক ঠাই না থাকে সংহতি। কাল রাত্রে যে নারীকে করে পরশন, সেই স্ত্রী দুর্ভাগা হয় না হয় খণ্ডন। इसका सार यही है कि एक रिचुअल है, उसके बाद श्रृंगार होना चाहिए, लेकिन उसी के आगे हो गया। सुमित्रा लोहिया राजा, और ऐसा शुभ नहीं माना जाता है। সুমিত্রা লইয়া রাজা আসি নিজ দেশে, অন্তপুরে প্রবেশিল পরম হরষে। কৌশল্যা কৈকি তারা রানী জুই জন, सुमित्रा रूप देखी भावे मने मन। बाकी दो रानी सुमित्रा का सुंदरता देखकर सोच रहे हैं। निरवधि सेवे तारा पार्वती शंकर, सुमित्रा दुर्भागा हो यही मांगे बर। अभी हम लोग को तो लग रहा है कि अभी बाकी जीवन इन दोनों को ही सेवा करना पड़ेगा। हाँ, निरवधि शिव पार्वती की सेवा करता था प्रभु, तो उनसे वर मांग रहा था कि हमको ऐसा फल दीजिए ताकि इनका कोई संतान ना हो, दुर्भागा ही रह जाए। সুমিত্রা দুর্ভাগা হোক এই মাগে ব, নিরবধি সেবা তারা পার্বতী শঙ্কর,
सुमित्रा दुर्भागा होक यही मांगे बर। अच्छा यस लेखक प्रभु कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है प्रभु ये बात? ये तो लेखक बोल रहे हैं। नहीं मतलब सुमित्रा दुर्भागा हो, इन लोग ऐसे ऐसे ही वरदान मांग रहे हैं शिव जी कौन? पार्वती, बाकी दो स्त्री। तीन रानी क्लियर करिए ना प्रभु, थोड़ा समझे नहीं। अभी तो क्लियर किया है। मतलब सुमित्रा को कौशल्या सुंदरता और देख केकई मांग रही है, कौशल्या और केकई मांग रही है। बाकी दो सुमित्रा की सुंदरता देख करके बोल रही है कि सुमित्रा को कोई संतान नहीं हो। अभी संतान का बात तो यहाँ अभी तक उठा ही नहीं। बोले ना कि आप अभी तो आया कि उनके अशोक संतान प्रभु ने उठाया, अशोक प्रभु ने उठाया, लेखक ने नहीं उठाया अभी तक। सुंदरता के बारे में बोला जा रहा था कि इनके सुंदरता देखकर दोनों ऐसे ऐसे प्रार्थना किया। ठीक है, और ये पार्वती शंकर के बारे में क्या बोल रहे हैं? ये तो समझा है ना कि इन दोनों से, इन दोनों का उपासक करते थे, उपासना करते थे, तो इन दोनों से वरदान मांगा। तीन रानी लोए राजा आछे कुतूहले सुखे राज्य करे बहु काल भूमंडले। अभी लिखा है, अभी इसके बाद लिखा है अशोक प्रभु, तो इसके बाद ये हो गया सवाल कि पुत्र नहीं हो रहा है। तो पहला वो सब नहीं था कि पुत्र नहीं हो रहा, उसीलिए दूसरा विवाह, उसीलिए तीसरा विवाह। ठीक है अशोक प्रभु, अभी क्राइसिस आया। पुत्रहीन महाराज मने दुख दाहो करिले न सातो शतो पंचाशो विवाह। इसके बाद विवाह करते गए। कितना? ये क्या हुआ प्रभु? ये 7 साल तक 50 विवाह मतलब करिले न सातो शतो, 7 7 शतो मीन्स 100, 50 750 विवाह, 750 विवाह। हरे कृष्ण। बोलो। 750 মানে 750। আমার তো তাই মনে হয়। यस केशव जी, प्रिया माता जी। प्रभु इसमें तो इतना सारा विवाह लिखा है, हम लोग तो पहले नहीं सुने थे, 3 ही विवाह सुने थे। अच्छा यस सुभाष प्रभु। হ্যাঁ প্রভু, 750 মানে 750। আমার তো তাই মনে হয়। हिरण में गौरांग प्रभु। पहले सुना था 300 बोल के, 300 हुआ था। वही जो परशुराम आके खच्चर लोग को निधन करते थे, तो जो विवाह वेदी में बैठेगा उसको नहीं मारेंगे, इसलिए वो 300 विवाह किया था बोले सुना था पहले। ओके हाँ यस प्रभु, मेरा भी यही सुना हुआ है। अच्छा 750 মুখ্য তিনি গণি কৌশল্যা সুমিত্রার কৈকেয়ী সতিনী। 750 मुख्य 3 गुणी, इन तीन माने टोटल से 750 में इन तीनों मेन थे। तार मध्य सुमित्रा से परमा सुंदरी तार रूपे आलो करे अयोध्या नगरी। हेन स्त्री दुर्भागा हलो राजार अभिशाप कालो रात्रि दोषे हलो एते को प्रमाण। कालो रात्रि दोषे हलो, वही उधर उस समय मेंटेन नहीं किया था ना, उसीलिए पुत्र नहीं हो रहा है। ये सुमित्रा का विवाह के पर बाद में जो घटना घटा था उसीलिए ऐसे हुआ। प्राणेरो अधिक राजा कैकेयी के देखे दिवारात्र दशरथ तारे लोए थाके। ओके, प्राणेरो अधिक राजा कैकेयी के देखे, तो सबसे ज्यादा दशरथ महाराज कैकेयी महारानी को, सेकंड वाला जो था उनसे ज्यादा प्रिय। ए तीनेरो भाग्य कत बर्णिब सम्प्रति जा सबारो गर्भे जन्मिलेन जन्म लबेन श्रीपति। इन तीनों का बहुत भाग्य है क्योंकि इन तीनों के गर्भ में भगवान जन्म लेंगे। तो क्या ये बोलना ठीक होगा या गलत होगा? मैं अभी जो बोला, इन तीनों के गर्भ में भगवान जन्म लेंगे, क्या ये बोलना ठीक होगा या गलत बोल रहा हूं मैं? बोलिए। सही है प्रभु जी। क्यों? उन लोगों का कुछ तो प्रारब्ध रहा होगा प्रभु जी, भगवान उन लोगों के। तो भगवान उन लोग के भगवान, बाकी सब भगवान है क्या? भगवान रामचंद्र जी के अलावा? यस प्रभु। हाँ है, करेक्ट। हाँ, तीनों आदि तो भगवान का ही तो वो है, प्रकट है। एकदम है करेक्ट, क्योंकि याद है एकदम रामायण जब स्टार्टिंग हुआ था, पहला दिन हम लोग ने क्या पढ़ा था
कि भगवान नारायण को इच्छा हुआ कि हम चार रूप विस्तार करेंगे, चार रूप विस्तार करेंगे अपना। एब्सोल्युटली करेक्ट। तब नारद जी को हुआ कि एक ऐसा चार रूप में ऐसे रूप में कैसे है प्रभु आप? हाँ करेक्ट। देखिए मैं श्लोक संख्या 5 नंबर श्लोक पढ़ रहा हूँ। 5 नंबर श्लोक इस बुक का। মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ, এক অংশ চারি অংশে হইতে প্রকাশ। শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষণ, এক অংশে চারি অংশ হইলা নারায়ণ। বলছি কত নম্বর শ্লোক এটা? কত নম্বর শ্লোক? 5 इस चैप्टर का 5 नंबर श्लोक। अभी क्या लिखा है? अभी कौन सा श्लोक में है हम लोग? 1091 এ তিনের ভাগ্য কত বর্ণিব সম্প্রতি, যা সবারও গর্ভে জন্ম লবেন শ্রীপতি। श्रीपति कौन है? नारायण, माने लक्ष्मी देवी का हस्बैंड। तो नारायण का इच्छा हुआ था ना, वही देखिए एकदम मैचिंग मैचिंग। শতত ভাসেন রাজা সুখের সাগরে, দৈবে অনাবৃষ্টি হলো অযোধ্যা নগরে। देवता के शतत भाषेन राजा सुखेर सागर, बहुत अच्छा से चल रहा है, लेकिन राज्य में अनावृष्टि एकदम खरा हो गया, खरा, नो रेन। रोहिणीते বৃষে হলো শনির গমন, তে কারণে বৃষ্ট নাহি হয় বরিশন। रोहिणी नक्षत्रे शनिर गमन हलो, ऐसे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल, उसीलिए अयोध्या नगरी में बारिश नहीं हो रहा है। कौतुके थाके न राजा भारजा संभाषणे, राज्यते प्रमाद हलो इहा नहीं जाने। राजा तो बहुत आनंद में है, सब तीनों पत्नी को संभाल, और तीनों नहीं 750 पत्नी को संभालने में, लेकिन राज्य में एक प्रमाद हुआ, इन लोग को पता नहीं था। प्रमाद माने कुछ गुजब फैल गया। সকল অযোধ্যা রাজে হইল আপদ, হেন কালে আসিলেন তথায় नारद। पूरा राज्य में एक आपद, अरे खरा नहीं है, पानी नहीं है, और राजा तो एकदम सुखी में है रानी को लेकर। फिर नारद मुनि आया उस समय। पाद्य अर्घ देन राजा बसिते आसन, मुनिर करिया पूजा बसिल राजन। नारद बोलेन नृप, नृप माने राजा, करी निवेदन आशिलाम तुम्हारे करिते विज्ञापन। करिते विज्ञापन, आपको कुछ बताने आया। विज्ञापन माने एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट से हम लोग को कुछ बताते हैं ना, ठीक है मुकुंद प्राण प्रभु, समझ में आ रहा है? इंद्रेरो बृष्टिते बाजे, इंद्रेरो बृष्टिते बाचे सकल संसार, तब राज्य अनावृष्टि दुख सभाकार। सब जगह बारिश बारिश हो रहा है इंद्र का वृष्टि से, लेकिन आपका राज्य में अनावृष्टि, 0 रेनफॉल। कामिनी लोइया राजा भुंजिते छो सुख, आप तो स्त्री लोग को लेकर सुख में है। नरों के डूबिले प्रजा गण पाए दुख, लेकिन प्रजा लोग का क्या हो रहा है आपको मालूम नहीं, सब नरक में डूब रहे पानी बिना। राजा बोले कारे आमी नाही करी दंड, की कारणे मंद मोरे बोले राज्य खंड। दुख पाए प्रजागण निज कर्म फले, कोनो दोषे प्रजागण मोर मंद बोले। राजा बोले कौन कौन आपको बोला ऐसे, बोलिए मैं उसको अभी दंडित करूंगा। ये प्रजा लोग अपने कर्म फल की वजह से ऐसे दुख पा रहे हैं। नारद बोले न सुनो नृपचूरा मणि, रोहिणी नक्षत्रे दृष्टि দিয়া গেল শনি। এই হেতু অনাবৃষ্ট হইল রাজ্যেতে, প্রজাগণ দুঃখ পায় সেই কারণেতে। এত বলি করিলেন নারদ গমন, रथे चोरी राज्य देखी बैरानो राजन। अभी राजा राज्य देख रहा है घूम घूम के क्या हो रहा है, लोगों का क्या हालत है। बोलिए। तो वो पहले तो उन्होंने कहा कि कर्म फल के कारण कष्ट पा रहे, फिर दोबारा दूसरी बार क्या बोले? फिर नारद मुनि बोला कि एक्चुअली कारण यही है कि रोहिणी नक्षत्र में शनि का दृष्टि आया।
ठीक है। গেলেন উত্তর দিকে গহন কানন, জলজন্ত দেখে राजा पशु पक्षीगण। तो पहले राजा अयोध्या नगर के उत्तर दिशा में गए और वह गहन कानन, बहुत गहरा कानन माने जंगल थे, जंगल में राजा जलजंत देखे राजा पशु पक्षीगण, पशु पक्षी को देखा। नद नदी देखे राजा नाही ताहे जल, दीघी सरोवर देखे शुष्क से सकल, शुष्क माने एकदम सूख गया। बेला अवसाने राजा बसे वृक्ष तले, सारी सूक्ष्म पक्षी आछे सेई वृक्ष डाले। अभी बहुत बेला हो गया, दशरथ महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। उस वृक्ष पे कौन है? एक हस्बैंड वाइफ पक्षी है, नाम क्या है? सुखसारी। शेष रात्रे হইলে পক্ষীর নিদ্রা ভাঙে, পক্ষিনী কহিল কথা পক্ষীরাজ সঙ্গে। शेष रात्रि एकदम, तो उन लोग सो रहा था, शायद नींद टूट गया। फिर जो फीमेल बर्ड था वो अपने हस्बैंड को बोला, বহুকাল হলো মোরো এই বনবাসী, কত আর পাবো কষ্ট নিত্য উপবাসী। बहुत दिन हो गया कुछ खाना पीना नहीं खा, क्योंकि खरा चल रहा है ना, और कितना दिन ऐसे कष्ट पाएंगे हम लोग। सूर्य वंश राज्य कभू दुख नहीं जानी, 14 वर्ष अनाहारे नहीं पाए पानी। हमको तो मालूम था कि सूर्य वंश में राज्य में कभी दुख नहीं मिलेगा, लेकिन 14 साल हो गया, एक पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला। अनावृष्टि हेतुते वृक्षेते नहीं फल, नद नदी सरोवर ताहे नहीं जल। भूपति হইয়া রাজ্যে চেষ্টা নাহি করে, দিবারাত্র স্ত্রী লইয়া থাকে অন্তপুরে। राजा नीचे सुन रहे सब, ये सब ऊपर बातचीत हो रहा है कि राजा होकर ये सब चिंता नहीं करता कैसे पानी लाया जाए, वो सिर्फ अपना स्त्री के सुख से भरा हुआ, उसी में पड़ा हुआ। कष्ट पाई आरो कत थाकी अनाहारे, अतएव चलो नाथ जाई स्थानांतरे। चलो ये स्थान छोड़ के चले जाते, राज्य छोड़ के चले जाते। पक्षीराज बोले प्रिय सुनो मोर बानी, प्रिय जन्मभूमि की छाड़िबे अरण्य, तो अरण्य अरण्यानी। प्रिय जन्मभूमि की छाड़ी, यही मेरा हम लोग का जन्म हुआ, एक छोड़ के कैसे जाए? हस्बैंड ने वाइफ को बोला। बर्ड है यार। सत्य जुग होते मोरो এই বনে বাস, কাটাইনু এই বনে পুরুষ 50। मेरा 50 पुरुष, 50 जनरेशन यही कटाए वन में। मोर दुख नहे दुख হয়েছে সংসারে, এই দুঃখে আছে রাজা दुखित अंतरे। हमारा दुख कुछ भी दुख नहीं है, এই দুঃখে आजा राजा दुखित अंतर। राजा बहुत दुखित है अंतर में, क्यों? संतान नहीं हुआ। এইখানে জন্ম মোর এইখানে মরণ, তবে বাক্যে ছাড়িতে নারিব এই বন। ये जन्म लिया यही मैं मरूंगा। পক্ষিনী বলিল পক্ষী শুনো বিবরণ, পাতকারো রাজ্যে থাকি হারাবে জীবন। तो फिर स्त्री हस्बैंड को बोलने लगे पातोकार राज्य थाकी। पातोकार एनीबॉडी? भिखारी? अर्ली मॉर्निंग, पापी राज्य का राजा। क्या? अर्ली मॉर्निंग प्रातःकाल। प्रातःकाल नहीं, पातोकार क्या? पापी के राज्य में रहते हैं। पापी, पातोकार, हाँ, पापी के राज्य में, हाँ। পাতকি আছে বুঝি আমার বইতে, পাতকি। পাতকি, এখানে পাতোকার লেখা আছে। পাতোকার রাজ্যে থাকি হারাবে জীবন। If you stay in the place you will lose your life. মানেটা কি হলো? মানেটা কি হলো? पापी, sinful, ठीक है? पापी के राज्य में रहने से जीवन हम लोगों का चला जाएगा। सुखनी बोल रही है। জল বিনা শ্বাসগত ব্যাকুলিত প্রাণ, সমুদ্রের তীরে গিয়া করি জলপান। চলো সমুদ্র के किनारे भी जाते हैं, उधर जाकर पानी करेंगे। এই কথাবার্তা তারা করে দুই জনে, বৃক্ষতলে থাকি তাহা দশরথ শোনে। वृक्ष के नीचे सब दशरथ महाराज सुना ये सब। यस, बोली माता। तो वो प्रजागण आकर के राजा को बोली क्यों नहीं? नारद मुनि को आके बोलना पड़ा, और इस तरह से फिर राजा। स्लोली फिर से बोली।
प्रजागण ने आकर के क्यों नहीं कहा राजा दशरथ से? ये तो प्रजा को पूछिए। राजा बोले নারদেরে বচন প্রত্যক্ষ পক্ষী मोरे निंदा करे पे उपलक्ष। नारद एकदम सही बोला था। राजा बोले नारदेर बचन प्रत्यक्ष पक्षी मोरे निंदा करे पे उपलक्ष। ये प्रमाण मिल गया। हाँ, বুঝিলাম ইন্দ্র রাজা বড়ই চতুর মুখে এক কহে সে অন্তরে বহুদূর। हाँ, तो उधर मुंह से कुछ बोलता है, क्योंकि मुंह से हमारा पूर्वज को बोल गया कि मैं आपका खेत वेत सब पालन करूंगा। याद है रघु राजा को? और यस प्रभु जी। मम पिता मोह जेई रघु नाम धरे इंद्रयानी खाटाइलो अयोध्या नगरे। मेरा पिताजी रघु राजा इंद्र को देकर पूरा फार्मिंग करवाया था। तबे आजी হয় मम दशरथ नाम इंद्रे बादिया आनी जोधी निजो धाम। नाम दशरथ होगा अगर हम आज नहीं लाया तो। उनको बांध के ले आएंगे इंद्र को। रजनी प्रभाते करे राजा मन दुखे प्रभात হইল রাজা দুই পক্ষী দেখে। পক্ষী বলে পাপিনী পাপিন পক্ষিনী শুনো বাণী রাজারে নিন্দিলে কেন ओनी अभागिनी। पक्षी बोल रहा है कि हे अभागिनी तूने राजा को ऐसा खराब क्यों कह दिया? नहीं, ऐसे क्यों सुबह क्यों बोला? शायद देख लिया राजा को क्या। प्रभात হইল राजा दुई पक्षे देखे। सुबह उठकर दो पक्षी ने देखा नीचे राजा बैठा हुआ है, तो बोला अरे 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 तू क्या किया? तू उनको ऐसे कुछ बोला। सकल सकल जे दशरथ শুনিয়াছে কানে শব্দবেদী বানে রাজা मारिबे पराने। ये राजा ने सब कुछ सुन लिया। अभी हम लोग को शब्द विधि बाण से हम लोग को मार देगा। शब्द विधि बाण माने किसी को मालूम है? साउंड से वो जाएगा। प्रभु जी वो भी वो मतलब जैसे ताना मारी वो भी कि क्योंकि शब्द वेदी बाण से वो मारे थे उनको श्रवण कुमार आएगा आएगा अभी आगे से आएगा। श्रवण कुमार का तो बाद में हुआ ना प्रभु लीला, ये तो पहले ही हो रहा है। अभी बोला जा रहा है ना कि बाद बाण चलाना आता है। अभी पक्षी बोल रहे हैं ना कि अभी हम लोग रात में जो बात कर रहे थे, राजा चाहता है तो शब्द वेदी भान से उसी से प्राण ले लेता हमारा, क्योंकि सब से ही वो मार सकते थे अंधेरा में, उनको उजाला का जरूरत नहीं था। तो इससे लगता है कि पशु पक्षी को भी सब कुछ पता रहता है पहले से। अरे पहले से क्या, पशु पक्षी तो प्रजा है, उनको तो मालूम है राज्य में क्या चल रहा है। पूरा ये भी लिखा था ना श्लोक में कि राज्य में ये सब अफवाह फैल गया था। राजा इंद्र आगे आपको मिलेगा प्रभु कि ये सुक और सुकनी कौन थे, मतलब वो लोग साधारण नहीं थे। ओके चलिए, अशोक प्रभु हिंद दे दिया। और तो ओके, शब्द विधि बाण जो साउंड से चला जाएगा। दशरथ शब्द क्या क्या अर्थ है? दसों दिशाओं में युद्ध को जीतने वाले, दसों दिशाओं को एक साथ जीत लेते हैं। और प्रभु 10 इंद्रियां भी, इसको भी ये भी बोलते हैं कि 10 इंद्रियों को जीतने वाले। अच्छा, क्या करें, पूरा टॉपिक खत्म कर दे क्या? कितना बड़ा है टॉपिक? नहीं बहुत बड़ा है। तो वो आज पूजा है, गोवर्धन पूजा, तो और करना चाहिए आप बोल रहे हैं, ठीक है। পক্ষীর পরানো ফাটে এতে কো বলিয়া ডিম্ব লয়ে ঠোঁটেতে আকাশে উঠে গিয়া। ऐसे बोलकर पक्षी को प्राण फाटे, बहुत डर लग गया उनको, और डिम्बो लोए ठोटेते आकाशे उठे गया। डिम्बो लोए अपने बच्चे को भी लेकर चले गए। ओके, पक्षी पलाइया जाए पाइया तरास ऊर्ध्व बाहु कोरी राजा करे नो आश्वास। ऊर्ध्व बाहु हरि बोल ऐसे कुछ किया शायद राजा। थैंक यू वेरी मच हमको सत्य माने हमको अपना परिस्थिति बताने के लिए। दशरथ बोले पक्षी ना पलाओ डरे फिरिया आसिओ बस बासारो ऊपरे। स्त्री वाक्य अपराध नाही के तुम्हारो वचने ज्ञान होइलो आमार। आपने बोला उसीलिए मुझे ज्ञान हुआ।
ঠিক মুকুন্দ প্রাণ প্রভু, এই বনে যত আম্র কাঁঠালেরও ভার, আজি होते तुम्हारो दिलामो अधिकार। ये वन में जितना भी आम और कटहल का वृक्ष है सब तुम्हारा। पक्षी शंभ दिया राजा, वो फल तो है ही नहीं उसमें। अभी दिया, ये तो लिखा है दिया, गाछ दे दिया, पेड़ दे दिया, अब पेड़ में आएगा। पेड़ दे अभी जमीन दिया ना, बाद में घर होगा। পক্ষী সম্ভ দিয়া রাজা, রাখি বাসা ঘরে, আপনি গেলেন পরে इंद्रेरो नगरे। अभी महाराज दशरथ इंद्र का नगर में गया। स्वर्गेते जाइया राजा देवेर समाजे, कोथा इंद्र बोलिया डाकेन देवराजे। कहाँ इंद्र? तर्जन करेन दशरथ महाराज, রণ দাও কোথা সুররাজ। রণ দাও কোথা সুররাজ। अरे युद्ध करो। फाइट विथ मी। यस इंद्राणी माता जी। জি রণং দেহি লেখা আছে আমার কাছে। वाह। দেবগণ বলে রাজা ক্রোধ কি কারণ, তব সঙ্গে বাসব না করিবেন রণ। आपके साथ बाशब माने इंद्रदेव नहीं युद्ध करेगा। ভূপতি বলেন মম রাজ্যে নাই বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি হেতু মোর নষ্ট হইল সৃষ্টি। মম রাজ্যে বৃষ্টি নাহি হয় কোন কাজে, অনাবৃষ্টি হেতু যত প্রজাগণ মজে। 14 বর্ষ অনাবৃষ্টি নহে হয় ধন, প্রজাগণ দুঃখে মরে প্রাণ অবসান। সুবৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি রাখুন সম্প্রতি, নতুবা জিনিয়া লব এ অমরাবতী। अब भी तुरंत स्वर्गराज भी ले लेंगे। नहीं तो हम ये अमरावती जो इंद्र का राज्य है एकदम खत्म कर देंगे। এতে কো শুনিয়া জান যত দেবগণ, ইন্দ্রকে কহেন তারা সব বিবরণ। বাসব বলেন রাজা এলো কি কারণে, মনুষ্য হইয়া নিন্দে শঙ্কা নাই মনে। দেবগণ বলেন इंद्र त्याजो अहंकार मोद। इंद्र बोल रहे तो बोले राजा ये लोग यहाँ पर कैसे आ गया मनुष्य होकर? हाउ डेयर ही, मनुष्य होकर हमारे अमरावती में आ गया। अभी देवता लोग बोले अहंकार मत करो, इंद्र को बोल रहे हैं। देवगण बोले इंद्र त्याजो अहंकार, राजारो युद्धते कारो नाही को निस्तार। अगर वो युद्ध करेगा तो कोई भी बच नहीं पाएगा, तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। यस निर्गुणा लिम्बरी माता जी। 1141 का এতে কো শুনিয়া যান যত দেবগণ, ইন্দ্রকে কহেন তারা সব বিবরণ। दशरथ महाराज के सब क्रोध बोध सब जाकर इंद्र को बोला देवता लोग। শব্দভেদী বান রাজা শব্দ মাত্র হানে, আপনি মারিবে যুদ্ধ করি তার সনে। इंद्र को बोल रहा है कि शब्दभेदी बाण राजा शब्द मात्र हाने, शब्द सुनकर सुन के साउंड वाला बाण मार देगा। আপনি মরিবে যুদ্ধ করি তার সনে, तुम युद्ध करने में मार बढ़ जाओगे तुम इंद्र। যাহাতে মনেতে রাজা নাহি পায়ে তাপ, রাজার সহিত করো মধুর আলাপ। যাও যাকে মিত্রতা করলো রাজা के सहित। দেবতারও বাক্য ইন্দ্র নাহি করে আন, পাদ্য অর্ঘ দিয়া তার করেন সম্মান। কহিলেন দশরথ করি সম্বোধন, মম রাজ্য অনাবৃষ্টি হয় কি কারণ। तो देवता बात सुन के इंद्र ने उधर पाद प्रक्षालन किया राजा का। तो राजा ने पूछा हाँ हमारे राज्य में क्यों बारिश नहीं हो रहा है इंद्र। বাসব বলেন রাজা শুনো এক চিত্তে, পড়িল শনির দৃষ্টি রহিন নক্ষত্রে। ছাড়াইতে পারো যদি রহিনতে দৃষ্টি, হইবে তোমারও দেশের তব মহাবৃষ্টি। अगर तुम रोहिणी का दृष्टि जो शनि का दृष्टि पर अगर छड़ा पाओ, फिर तुम्हारा राज्य में अयोध्या में वृष्टि होगा। চলিলেন দশরথ ইন্দ্রের বচনে, রথ চড়াইয়া যান শনির সদনে। শনি ঘরে আছে বলি ডাকিলেন তাই, বাহির হইয়া শনি সম্মুখে দাঁড়ায়। अभी शनि जी बाहर आया। শনির দৃষ্টিতে হায় ছিঁড়ে রথ ছড়া, শনির দৃষ্টিতে হায় ছিঁড়ে রথ ডরা। आकाश होते पड़े तार अष्ट घोड़ा। शनि की दृष्टि से दशरथ महाराज का रथ टूट गया और जितना भी घोड़ा था ऊपर से नीचे गिर गया। छिरिल रथेरो डरा नाही पाए स्थल, पाके पाके पड़े रथ करे टलमल। चक्रवत फिरे रथ गगन ऊपरे,
হেন জন নাহি যে রাজাকে রক্ষা করে। Yes, प्रभु जी 1152 अष्ट घोड़ा माने 8 घोड़ा था रथ का, सब गिर गया ऊपर किसका से। किसका दशरथ महाराज। दशरथ महाराज अभी इंद्र के पास गया, सॉरी ये शनि के पास गया, ठीक है। জটায়ু নামেতে পক্ষী উড়ে অন্তরিক্ষে, আকাশে থাকিয়া পক্ষী রথ যে নিরখে, ভূমিতে পরিবে রাজা না পায়ে পাইয়া স্থल, রাজারও হইবে চূর্ণ শরীর সকল। तो रथ गिर गया शनि का दृष्टि से, और रथ टुकड़ा टुकड़ा हो गया, घोड़ा गिर गया। फिर जटायु एक पक्षी था वहां, वो देखा कि अरे अब तो राजा गिर जाएगा नीचे। হেন কালে করি যদি রাজারও উদ্ধার, ভূষিতে থাকিবে যশ আমারও উপর अपार। तो हमने अगर अभी राजा को बचा लिया तो मेरा जश हमेशा रहेगा। दशरथ महाराज धर्म अधिष्ठान, हेनो राजा त्याजे प्राण मम विद्यमान। मेरा सामने राजा प्राण त्याग करेगा, ऐसा नहीं होगा। कातरो होइबे राजा परिते भूमिते, होइबे भावी पक्षी राज दुई पाखा पाते। पाखा पाती रहिल जटायु महावीर, হইলেন তাহারও উপর রাজা স্থির। राजा जटायु का पाखा के ऊपर गिर गया। इंद्रावती माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये सब आपने सुना आगे? हाँ जी प्रभु जी। ये क्या उसमें है क्या आपका रामचरितमानस? प्रभु जी जटायु के साथ हमारे दोस्त दशरथ जी दोस्त थे, ऐसा बताया थे उन्होंने रामचरितमानस में। अच्छा, ये स्मृति में नंद पे माता जी। यस प्रभु जी, इन लोगों का मित्रता के बारे में सिर्फ जानते थे, क्योंकि राम जी बोले ना कि मेरे पिता समान है, पिता के मित्र हैं, तो बस इन लोगों का मित्रता के बारे में हम लोग जानते थे। अच्छा। स्थिर हुए दशरथ रथे जोड़े घोड़ा, ध्वजा আর পতাকা বাঁধেন সোড়া সোড়া। जोड़ा जोड़ा बोलते, जोड़ा जोड़ा। जोड़ा जोड़ा, तो ध्वज में, तो फिर वहां स्थिर हुआ, पाखा में रह गया, अभी अपना रथ को ठीक कर रहा है। ध्वजो माने फ्लैग, और ध्वजा और पताका बांधेन छोड़ा छोड़ा। सारथी घोड़ारो गाয়ে মারিলেন হাট, আর বার চলে ঘোড়া আকাশের बाट। ठीक है, आस्ते से रथ मरामत हो रहा है। सारथी ने घोड़ार गाয়ে मारिलेन छाट, तो सबको बांधा, फिर से घोड़ा जो गिर गया था ऊपर से 8 घोड़ा, सबको बांधा। ठीक है, अभी रथ मरामत चल रहा है। राजा बोलिलेन रथ राखो এইখানে, রাখিলো আমারও प्राण এই কোন জনে। किसने हमारा प्राण रखा किया? राजा पूछ रहे सारथी को। रघु पितामह की बा সেই আজো পিता, এমন বিপদে কে বা আমারও রক্ষিতা। मेरा पितामह रघु है और मेरा पिता अज है, कौन है आप जो मेरे को रक्षा किया इतना विपद से। तुले लेनो पक्षी राजे रथे परे, मधुर संतोषे राजा जिज्ञासेन तारे। अभी रथ ठीक हो गया, रथ में जटायु भी है और दशरथ महाराज भी है। परिचय पूछ रहे हैं। आछारो खाइया परिलाम परिताम भूमि तले, करिले आमारे रक्षा तुमी हेन काले। কোন দেশে থাকো তুমি কাহারো নন্দন, পরিচয় দেহ মোরে তুমি কোন জন। পক্ষীরাজ বলিলেন আমি পক্ষী জাতি, মম জ্যেষ্ঠ ভাই পক্ষী ভূপতি সম্পত্তি। मेरा बड़ा भाई संपत्ति है, संपाति ना, संपाति, सॉरी संपाति। जटायु हमारो नाम गरुड़ नंदन, मैं गरुड़ का पुत्र हूँ। अंतरिक्षे भ्रमी आमी ऊपर गणन, मैं अंतरिक्ष में मैंने बहुत ऊपर मैं भ्रमण करते रहता हूँ। आछारो खाइया परो देखिया राजन, पाखापाती राखिलाम तुम्हारो जीवन। दशरथ बोलिलेन तुमी मोर मित्र, प्राणदान दिले मोर की कब चरित्र। तारपर रथ काष्ट खटाइया आनी, खासाइया आमी জ্বালাইলেন অত ভুক নৃপতি আপনি। प्रभु ये 2 श्लोक बताएं थोड़ा। तो दशरथ महाराज बोल रहे, ये आप मेरा मित्र हो, मेरे को प्राण दान दिया, तारपर मेरा
रथ का कांच भी आकर रथ का लकड़ी वकड़ी सब जोड़ वोड़ दिया। थैंक यू वेरी मच। উভয়ে মিত্রতা করে অগ্নি করি সাক্ষী হইল राजार मित्र से जटायु पक्षी। अग्नि को साक्षी रख के दोनों मित्रता किया। ठीक है मुकुंद प्राण प्रभु, समझ में आ रहा है ना? जटायु पक्षीर कथा শুনে যেই জন সর্বত্র তাহারে রাখে দেব নারায়ণ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी बोल। टाइम है हाँ टाइम है अभी ओके अभी हो जाएगा। लास्ट বিদায় লইয়া পক্ষে গেল নিজ দেশে আদিকাণ্ড গহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে। কৃত্তিবাসের महाराज की कृत्तिवास जय 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 जय